फिर एक बार प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं और हम आपको कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी अच्छी और भली बातों को करने पर है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में सीखने पर हैं। मैं आज ज़्यादा समय आपको सिखाऊंगा नहीं, परंतु हम ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताने वाले हैं, क्योंकि आज जो विषय मैं आपको सिखाने पर हूँ वो विषय मेरा जो फेवरेट विषय है उनमें से एक है। लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि आज इस विषय को लेकर बहुत सारे लोग संघर्ष और परेशानी में अपना जीवन बिता रहे हैं। आज बहुत सारे लोग दुख और चिंता में अपना जीवन बिता रहे हैं। आज बहुत सारे लोग उलझन और समस्या में अपना जीवन बिता रहे हैं। आज बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के टेंशन, तनाव में जीवन बिता रहे हैं, और वह है परिवार। प्रियो, आज हम परिवार के विषय में सीखने पर हैं कि परिवार कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। परमेश्वर के राज्य में तो परिवार बहुत महत्वपूर्ण है, और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए भी परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे जीवन में लागू होता है। प्रियो, जो लोगों का परिवार ईश्वरीय परिवार है, परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, परमेश्वर के वचनों को प्राथमिकता देते हैं, हम आपको कहना चाहते हैं प्रियो, वो परिवार अपने जीवन में बहुत सारी अच्छी और भली बातों को अनुभव करते हैं। लेकिन जो परिवार 50-50 वाला परिवार है, यानी वो प्रभु में तो है, वो परमेश्वर के अलावा किसी को नहीं मानते, लेकिन कुछ चीज़ों को अपने जीवन में नहीं जानने के वजह से वे लोग बहुत प्रकार की समस्या, दुविधा, परेशानी और दिक्कती में अपना जीवन बिताते हैं। काय करता तुम्ही लोग? काय करता? तुला बोलो रिमूव काय म्हणला आता? बोललो मी तुला आता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे प्रकार की समस्या, दुविधा, परेशानी और दिक्कती में अपना जीवन बिताते हैं, और साथ ही साथ परिवार परमेश्वर के दृष्टिकोण में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। काफी बार लोग क्या करते मालूम है प्रियो? काफी बार लोग बहुत प्रकार की गलतफहमी करते हैं। वो क्या कहते मालूम है? हम परमेश्वर की सेवा में बिजी रहेंगे और परमेश्वर हमारे परिवार को चलाएगा। आपने भी शायद यह सुना होगा कि हमें प्रभु की सेवा करना है और परमेश्वर जो है वो बाकी सब कुछ करेंगे। हम प्रभु की सेवा करना है, हमारे परिवार को परमेश्वर चलाएगा, परमेश्वर मार्गदर्शन करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है कि कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, और आपके घर में जो आपकी पत्नी है वो आपकी दुल्हन है। काफी बार हम जो सेवक लोग होते हैं या फिर सेवा करने वाले लोग, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर केवल जो पास्टर है, लीडर्स हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे, हम हर एक जो बिलीवर्स है, विश्वासी हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। काफी बार हम सेवकाई को लेकर बहुत सारे डिसीजंस अपने जीवन में गलत ले लेते हैं, और वहां पर शैतान क्या करता है मालूम है क्या? हमारा फायदा उठाता है या फिर हमें वह नचाते रहता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोगों का वीडियो ऑन रहे, अन्यथा हमको आपको
इस मीटिंग से एग्जिट करवाना पड़ेगा, इसलिए अपने वीडियोस को आप ऑन रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर देख पाते हैं आपके किसका वीडियो ऑन है, किसका वीडियो ऑफ है। सो प्लीज़ आप अपना वीडियो ऑन ऑफ नहीं करिएगा, आपका वीडियो ऑन ही रहना चाहिए। और साथ ही साथ आप लेफ़्ट होकर वापस ज्वाइन, लेफ़्ट होकर वापस ज्वाइन ऐसे नहीं करिएगा, ठीक है। अगर आपके इधर का नेटवर्क इश्यूज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे लिए प्रार्थना करें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ का नेटवर्क अच्छा है, सो मैं चाहूँगा कि आप जो है जुड़े रहे और परमेश्वर की बातों को सुने। सो मैं आपको बता रहा था प्रियो कि हमारे जीवन में परमेश्वर जो है बहुत बड़े भूमिका को निभाते हैं। ऐकते का याच्यानंतर ज्यांचं पण व्हिडिओ ऑफ है त्यांना रिमूव कर। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग यह जाने कि परमेश्वर परिवार को लेकर कितना गंभीर है। बाइबल कहता है उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 और वचन 7, उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 वचन 7। आप अपना बाइबल अपने साथ रखें, अपना नोटबुक अपने साथ में रखें, पेन अपना साथ में रखें, ताकि आप लिख पाओ और आप उसको रिहर्सल कर पाओ अपने जीवन में। लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने सारे चीज़ों को तैयार किया, सारे चीज़ों को बनाया, और सारे चीज़ों को बनाने के बाद जब आप उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26 के आगे पढ़ोगे तो लिखा गया है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया। लेकिन जब आप उत्पत्ति अध्याय 2 में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर किस प्रकार चीज़ों को बना रहे हैं। अब यहां पर बहुतायत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले अध्याय उत्पत्ति पहला अध्याय, उत्पत्ति दूसरे अध्याय, दोनों जगह पर भी आदम को बनाने के बारे में लिखा गया। प्रियो, पहला अध्याय जो है आदम को बनाने के बारे में लिखा गया है, लेकिन दूसरा अध्याय जो है आदम को किस प्रकार बनाया उसके बारे में लिखा गया है। हालेलुया। आदम को किस प्रकार बनाया उसके बारे में लिखा गया है। और बाइबल कहता है यहां पर परमेश्वर ने आदम को बनाया, और आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने और एक व्यक्ति को बनाया जो इस पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जी हां, महिला बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति इस पृथ्वी पर है आज के समय में, और वो है महिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करते हैं। परमेश्वर ने बहुत ही फुर्सत से आपको बनाया है, परमेश्वर ने बहुत ही समय निकाल कर आपको बनाया है, और आप बहुत विशेष तौर पर बनाए गए हो। मालूम है क्यों? आदम को मिट्टी से बनाया गया, लेकिन हव्वा को हड्डी से बनाया गया। प्रेज गॉड। आदम को मिट्टी से बनाया गया, परंतु हव्वा को हड्डी से बनाया गया। बाइबल कहता है उसी अध्याय में, अध्याय 2 में और वचन 22 में से ऐसा लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने उसके पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरे हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए उसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकल गई है। हालेलुया। अब बाइबल कहता है परमेश्वर ने ये दोनों रचना बनाने के बाद, इन दोनों व्यक्तियों को बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा अब तुम दो नहीं हो परंतु तुम एक हो। अब ये दो नहीं है, ये तो दो थे ही नहीं, क्योंकि ये एक ही चीजों में से निकले हैं। अब ये दो नहीं है परंतु ये एक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका शादी हो गया है, अगर आपका शादी हो गया है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप दो नहीं हो, आप एक ही हो। हालेलुया। आप और आपके पति एक ही है। आप दो नहीं हो परंतु आप एक ही हो। ये लोग अपना जीवन शैली बहुत अच्छे से जी रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर कुछ तो गड़बड़ी हुई अध्याय 3 में। और मैं चाहूंगा कि आप अध्याय 3 वचन 1 से लेकर लगभग 7 नंबर के वचन तक जब आप पढ़िएगा तो वहां पर लिखा गया है
कि वहां पर शैतान आकर सांप का रूप लेकर या सांप में समाकर वो हव्वा से बातें करता था और वो हव्वा को बताता था। मैं विश्वास करता हूं, हालांकि ये सारा चीज बाइबल में लिखा नहीं गया, लेकिन मैं जब कल्पना करता हूं कि उसने किस प्रकार महिला को फंसाया होगा, वो एक ही बार में नहीं फंसी। उसने महिला से सबसे पहले क्या कहा होगा मालूम है क्या? कि आप खूबसूरत हो, लेकिन आप और भी खूबसूरत बन सकते हैं, आप और भी बुद्धिमान बन सकते हैं, आप और भी अच्छा दिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारा बार वो आकर उस महिला को बहलाते चले गया, फुसलाते चले गया, और फिर कुछ समय के बाद जो है वो महिला जो है उसके बहकावे में आ जाती है और वो क्या करती है मालूम है? वो उस फल को खा लेती है। सबसे पहला जो समस्या था यहां पर शुरू हुआ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, मेरे साथ आप लोग सोचकर देखिए, शैतान उस महिला को यह भी कह सकता था कि देख, जो सामने पत्थर पड़ा हुआ है वो पत्थर उठा और आदम को जाकर मार दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया मालूम है? जिस चीज को परमेश्वर ने नहीं करने के लिए कहा था, उसी चीज को करने के लिए इसने विवश किया, और आज भी वो वही चीजें कर रहा है। प्रियो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे परिवार बहुत सारे खतरे में हैं, बहुत सारे खतरे में हैं, बहुत बड़ी दुविधा और बहुत बड़ी परेशानी में है। लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि किसके जिंदगी में क्या चालू है, कौन किस बातों से जुड़ा हुआ है। मालूम है क्यों ये सब चीज होता है? क्योंकि हम कुछ चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं, कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं रखते हैं, और उसी के वजह से बहुत सारी समस्या और बहुत सारी दुविधा हमारे जीवन में होती है। आपको मालूम है, अगर आदम कुछ चीज़ों का ध्यान रखता तो शैतान कभी भी उस बगीचे में नहीं आता। देखो बाइबल क्या कहता है, अध्याय 2 में, उत्पत्ति की किताब अध्याय 2, थैंक यू जीसस, वचन 15 में ऐसा लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष का फल खाना बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य ही मर जाएगा। अब मैं चाहूंगा कि 15 नंबर का वचन ध्यानपूर्वक हम वापस पढ़ते हैं। लिखा गया है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को बनाने के बाद आदन की वाटिका में रखा। ठीक है, आदम को आदन की वाटिका में नहीं बनाया था, आदन के वाटिका से बाहर बनाया था, और हव्वा को आदन के वाटिका में बनाया था। हालेलुया। बहुत सारे चीजें हैं सीखने के लिए, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन उन सारे चीजों पर आज हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होने की वजह से हम इन सारे डिटेल्स को नहीं सीखेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है। लेकिन हम एक दिन ऐसा प्लान करेंगे कि केवल हम परिवार के बारे में ही सीखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं ना, परमेश्वर परिवार को लेकर बहुत गंभीर है। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, परमेश्वर परिवार को लेकर बहुत 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 गंभीर है, और उसी के वजह से उसने परिवार को जन्म दिया। हम कह सकते हैं ये बात कि उसने परिवार को जन्म दिया, और परमेश्वर चाहता था कि परिवार के द्वारा वो पूरे दुनिया में राज्य करे। आपको मालूम है प्रियो, अगर हमारा एक परिवार परमेश्वर में बहुत मजबूत हो जाए, अगर हमारा एक परिवार परमेश्वर के बातों में मजबूत हो जाए, अगर हमारा परिवार परमेश्वर के चीजों को गंभीर ले, तो हमारे परिवार के जरिए हमारा जो अड़ोस पड़ोस है ना, वो बदल जाएगा। हमारा जो अड़ोस पड़ोस है
अगर वो बदल जाता है और वो परमेश्वर को ग्रहण करता है, परमेश्वर को गंभीर लेता है, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में पूरा करता है, प्रभु यीशु मसीह ने जो चीजें क्रूस पर की है उन बातों पर विश्वास करता है, तो उस अड़ोस पड़ोस के वजह से हमारा जो मोहल्ला है ना वो बदल जाएगा। और जब हमारा मोहल्ला बदल जाएगा, जब हमारे मोहल्ले के लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, तो हमारा जो एरिया है ना, हमारा एरिया बदल जाएगा, हमारा नगर बदल जाएगा, हमारा शहर बदल जाएगा, हमारा देश बदल जाएगा और हमारा दुनिया बदल जाएगा। शुरुआत कहां से होता है? हमारे परिवार से। शुरुआत कहां से होता है? हमारे परिवार से। अगर हम थोड़ा सा अपने परिवार पर ध्यान दें तो बहुत सारे चीजों में हम बदलाव देख सकते हैं। आज समस्या क्या मालूम है? घर में 5 लोग रहते हैं, घर में 4 लोग रहते हैं, घर में 3 लोग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और उनका एक बच्चा, हस्बैंड वाइफ उनके 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ उनके 3 बच्चे, या फिर 4-5 बच्चे और हस्बैंड वाइफ, इतने लोग घर पे रहते हैं। काफी बार ये सब लोग मिलकर डिस्कस नहीं करते, सब लोग मिलकर बात नहीं करते हैं, ये बराबर से एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, और उसी के वजह से कोई और व्यक्ति आकर उनसे बात करता है, कोई और व्यक्ति आकर उनसे बात करता है। मैं तो कभी कभी ऐसे सोचता हूं कि जिस समय में आदम जो है परमेश्वर से बातें करने गया, उसी समय शैतान ने फायदा उठाया उस समय का और हव्वा से जाकर बात किया। यानी एक तरफ पति बिजी है परमेश्वर के बातों में, लेकिन दूसरी तरफ शैतान बिजी है उसके पत्नी के जिंदगी में समस्या लाने के लिए। इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा अलग भी कर सकते हैं कि माँ बाप व्यस्त हैं सेवकाई में और शैतान व्यस्त है उनके बच्चों को बिगाड़ने में। पत्नी व्यस्त है सेवकाई में, लेकिन शैतान व्यस्त है उसके पति को बिगाड़ने में। क्यों? क्योंकि फोकस नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं है। इन सभी चीजों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमेश्वर जो है पति के ऊपर डालता है। 15 नंबर के वचन में मैंने आपसे पढ़वाया, परमेश्वर आदम से कहता है कि तू इस वृक्ष का फल खाना, और उसके पहले कहता है कि तू इसमें काम किया करे। मैं पढ़ना चाहूंगा, वो बहुत खूबसूरत है। 15 नंबर का वचन, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसका रक्षा करे। किसका रक्षा करे? वाटिका का रक्षा कैसे कर सकता है? यह देखते हुए कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आप अगर पुरुष है, अपने परिवार का सबसे बड़ा भूमिका आपको निभाना चाहिए। आज दुख किस बात का है मालूम है? बहुत सारे परिवारों में पुरुष जो है वो दूसरे स्थान पर है, पत्नी जो है वो प्रथम स्थान पर है। सारा चीज पत्नी के अनुसार होता है, सारा डिसीजन पत्नी लेती है, सभी चीजें पत्नी करती है, और पति जो है बेचारा अपना मुंह बंद कर कर बैठता है। परमेश्वर का यह सिस्टम नहीं है प्रियो। आप कहोगे इसमें गलत क्या है? प्रभु का यह सिस्टम नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर जो है घर का जो मुख्य व्यक्ति जो पति है उसको ब्लेस करता है और उससे आशीषें बहती है पत्नी में। आज पत्नी जो है वो घर की मुखिया बन गई है, या मैं ऐसे कहूंगा पत्नी जो है घर का सिर बन गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप उनमें से एक हो तो आप हमेशा अपने परिवार में समस्या, परेशानी और दुविधा आप अपने जीवन में अनुभव करोगे। क्यों? क्योंकि आप पति को उस प्रकार का औहदा नहीं देने की वजह से, अपने पति को उस प्रकार का औहदा नहीं देने की वजह से। और 4-5 बातें हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर हम आज लंबे समय तक प्रार्थना करेंगे। प्रियो, हम हर एक लोगों की जिम्मेदारी है। पति का जिम्मेदारी पति निभाए, पत्नी की जिम्मेदारी पत्नी निभाए, बच्चों का जिम्मेदारी बच्चे निभाए। और साथ ही साथ ये कब होगा मालूम है? जब आप परिवार के बारे में सीखोगे। आज सबसे बड़ी दुखित बात क्या मालूम है? कोई व्यक्ति परिवार के बारे में ज़्यादा सिखाता नहीं है और कोई व्यक्ति परिवार के बारे में सीखने के लिए रुचि नहीं लेता है। परिवार के बारे में सीखने के लिए रुचि नहीं लेता है। आज लोग बोलते हैं, मैं अगर किसी को पूछूं, ब्रदर आप कौन से चीज़ों को सुनना चाहोगे? अभिषेक के बारे में
या परिवार के बारे में, लोग कहेंगे अभिषेक के बारे में, अनॉइंटिंग के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, अगर आपके पारिवारिक हालत खराब है, उस अभिषेक को लेकर करोगे क्या? कुछ नहीं होगा। आज काफी सारे मसीह लोग जो है पारिवारिक तौर पर बहुत सारे गलत चीजों में फंसे हुए हैं। बहुत सारे सेवक लोग गलत चीजों में फंसे हुए हैं, लीडर्स गलत चीजों में फंसे हुए हैं। आज जो लोग हमें अच्छे अच्छे स्टेज पर दिखते हैं, उनका रिलेशन गलत लोगों के साथ है। हमें काफी सारे नाम पता है जो गलत तौर पर काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो है ना, उन चीजों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अलग प्रकार के दुनिया को बना लिया है। आज गलत चीजें करना एक फैशन हो गया है, गलत बातें करना एक फैशन हो गया है, और उसका परिणाम सबसे पहले परिवार पर आता है। आप जो भी गलत कदम उठाते हैं, उसका सारा परिणाम आपके परिवार पर आता है। इसलिए आपका जो जिम्मेदारी है अपने परिवार के प्रति, इसे आप समझे। कम से कम अपने जिंदगी में परिवार के बारे में 5 किताब तो आप पढ़े, परिवार के बारे में। जिस व्यक्ति ने भी फैमिली के बारे में लिखा है, मैं उसे सल्यूट करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि परिवार का महत्व क्या है, वो जानता है कि फैमिली का महत्व क्या है। जो भी व्यक्ति परिवार के बारे में सिखाता है, मैं सल्यूट करता हूं। जो भी व्यक्ति परिवार के बारे में सीखता है, पढ़ता है, उन्हें भी मैं सल्यूट करना चाहता हूं। मालूम है क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका परिवार ठीक ठाक नहीं रहा, बाइबल भी कहता है अगर तू तेरा घर नहीं संभाल सकता है तो परमेश्वर का घर कैसे संभालेगा। देखो, एक वचन खूबसूरत वचन है। मैं चाहूंगा कि कोई तो व्यक्ति अपना म्यूट ऑन करे और पढ़े पहला तीमुथियुस की किताब अध्याय 5, पहला तीमुथियुस अध्याय 5। कोई तो ना जोरों से पढ़े वचन 8 को। तीमुथियुस की किताब 5:8। कोई तो पढ़े, जोर से पढ़े। पर यदि कोई अपनों की ओर पीठ करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वास से भी बुरा बन गया है। बस अब यहां पर यीशु को नकारने के बारे में बात नहीं हो रही है। यहां पर बात क्या हो रही है मालूम है क्या? यहां पर बात हो रही है, पर यदि कोई अपनों की देखभाल नहीं करता है, चिंता नहीं करता है, फैमिली, तो वो गैर मसीह जो होते हैं, अविश्वासी होते हैं, उनसे भी बुरा हो गया है। मैं ये कहना चाहूंगा प्रियो, अगर आप मसीह व्यक्ति है और इसको ध्यान से सुनना, अपने पत्नी को ठीक तौर पर नहीं संभालते हो तो आप मसीह कहलाने के लायक नहीं है। ये शब्द थोड़ा कठोर होगा, कठिन होगा, लेकिन ये सच बात है। मैं सख्त खिलाफ हूं महिलाओं पर हाथ उठाने के। मैं सख्त खिलाफ हूं। मैं सख्त खिलाफ हूं घर पे जो झगड़े होते हैं उसके। आपको मालूम है, जब आप इफिसियों में पढ़ोगे, लिखा गया है कि जिस प्रकार कलीसिया मसीह के अधीन है, उस प्रकार पत्नी जो है अपने पति के अधीन रहे। इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, वो व्यक्ति अच्छा होना चाहिए तो ही मैं अधीन जाऊंगी, ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। वो कैसा भी हो, आपको अधीन रहना है। लेकिन इससे बड़ा मुद्दा क्या मालूम है? इससे बड़ा मुद्दा है, पौलुस कहता है कि जिस प्रकार मसीहा कलीसिया से प्यार करता है, उसी प्रकार हर एक पति अपने अपने पत्नी से प्यार करे। जिस प्रकार परमेश्वर यानी यीशु मसीह कलीसिया से प्यार करता है। आज सोचकर देखिए ना प्रियो, हम कितने सारे गलती करते हैं। एक पुरुष होने के नाई, एक लीडर होने के नाई, अगुवे होने के नाई, हम कितने सारे गलती करते हैं।
परमेश्वर हमारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम जिस प्रकार अपने पत्नी से व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, अगर उसी प्रकार का व्यवहार परमेश्वर हमसे करने लग जाए ना, हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। इतना बेकार हालत वो हमारा कर देगा, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। तो सेम वही स्वभाव को अपने अंदर आपको लेकर आना है, मसीह के स्वभाव को, मसीह के स्वभाव को अपने। ओके, अभी आ रही है। मसीह के, यस, मसीह के स्वभाव को अपने अंदर लेकर आना है, उस प्यार को अपने अंदर लेकर आना है। और ये क्यों नहीं होता है मालूम है? क्योंकि हम उसके साथ समय नहीं बिताते हैं। आज बहुत सारे परिवारों में झगड़े होते हैं और पति कंप्लेन करते रहता है पत्नी के बारे में, पत्नी कंप्लेन करती रहती पति के बारे में, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसे है, इसने ये किया, इसने ये किया। दोनों की समस्या क्या मालूम है? ये दोनों की समस्या यह है कि ये एक दूसरे से प्यार की अपेक्षा करते हैं, ये एक दूसरे से प्यार चाहते हैं। लेकिन इन दोनों को क्या करना है मालूम है? इन दोनों को भी परमेश्वर से प्रेम को ग्रहण करना है और एक दूसरे के साथ बांटना है। लेकिन ये दोनों क्या करते हैं मालूम है क्या? ये दोनों भी एक दूसरों से प्रेम की अपेक्षा करते हैं और ये दोनों खाली बर्तन हैं। ये परमेश्वर के पास जाकर प्रभु से प्यार को रिसीव नहीं करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से प्यार को पाने की अपेक्षा करते हुए ये लड़ते हैं और झगड़ते हैं। हमें बहुत सारा चीज सीखना है प्रियो। अगर आप अपने परिवार को चलाने में, मार्गदर्शन करने में अगर आप कामयाब हो जाओगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सबसे सर्वोत्तम मिनिस्ट्री करने वाले व्यक्ति बनोगे, सबसे बेस्ट मिनिस्ट्री करने वाले व्यक्ति बनोगे। आपको अपने परिवार का मार्गदर्शन बहुत अच्छे से करना है और वो चीज करने के लिए आपको सीखने की बहुत जरूरत है। ये 1 घंटे का संदेश आपके जिंदगी में बदलाव तो नहीं लेकर आएगा, लेकिन शुरुआत जरूर करवा सकता है, शुरुआत जरूर करवा सकता है। अगर आप गंभीर हो कि नहीं पास्टर, हम काफी समय से पारिवारिक तौर पर बहुत परेशान हैं, पारिवारिक तौर पर बहुत दिक्कती है, पारिवारिक तौर पर हम अच्छे से नहीं रहते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, परिवार के बारे में जितना हो सके उतना सीखो। आज लोग गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहते हैं और लाइसेंस लेने के लिए 1-2 महीना ना रिहर्सल करते हैं गाड़ी चलाने का, हजारों रुपया खर्चा करते हैं। अगर आज आपको लाइसेंस चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, कम से कम 10,000 रुपये लगते हैं 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लाइसेंस निकालने का, सीखने का 10,000 रुपये कम से कम लगते हैं। क्या? सिंपल एक छोटा सा लाइसेंस निकालने के लिए। लेकिन किसी के साथ उम्र बिताने के लिए कोई सीखता नहीं है, उनको जरूरत नहीं है, वो सब सीखे हुए लोग हैं। और उसी के वजह से हमारे घर में हमेशा समस्याएं, दुविधा, झगड़ा, परेशानी, निराशा, तनाव और ऐसी चीजें चालू होते हैं। और जिस भी घर में ऐसी चीजें चालू होते हैं वो घर सफल नहीं होता है। यहां तक कि बाइबल कहता है कि बहुतायत बार हम जो पुरुष है, हमारी प्रार्थनाएं क्यों रुक जाती मालूम है क्या? हमारी पत्नी की वजह से। वो काफी बार जब हमारे विरोध में कुछ चीजें कहती, परमेश्वर उन चीजों को गंभीर ले लेता है प्रियो, और हमारी प्रार्थना रुक जाती है, ऐसे वचन कहता है। सोचो कि हमारा फैमिली रिलेशन, हमारा पारिवारिक रिश्ता कितना अच्छा होना चाहिए, कितना अच्छा होना चाहिए। लेकिन आज दुविधा वाली बात यह है कि हम इन चीज़ों के बारे में सीखते नहीं हैं, इन चीज़ों के बारे में हम अपने आप को सिखाते नहीं, अपडेट नहीं करते। जितने भी पुरुष इस चीज़ों को सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी है, आप मेन हो। जितनी भी महिलाएं इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं,
क्योंकि आप मुख्य व्यक्ति हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने परिवार का जो जिम्मेदारी है उसे आपको अच्छे से निभाना है, क्योंकि आप मुख्य व्यक्ति हो। जो बच्चे हैं उनको भी अपनी भूमिका निभानी है। अपने घर में माहौल बनाओ परमेश्वर का। अपने घर में मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो प्रतिरोज एज अ फैमिली गैदरिंग नहीं करते होंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। उसका मतलब है परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, प्रार्थना करना, मध्यस्थी करना, ये सारी बातें शायद आप नहीं करते होंगे। अगर आप नहीं करते हो तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप शुरुआत करें इन सारी बातों को करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपने एक फैमिली को अच्छे तौर पर मार्गदर्शन नहीं कर पाए, चला नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं आने वाले दिनों में कि परमेश्वर आपको 1000 फैमिली देंगे, 10 फैमिली देते हैं, 50 देंगे या 100 देंगे, तो आप उनको कैसे हैंडल कर पाओगे? अगर आप अपने फैमिली को हैंडल नहीं कर पाए तो आप कोई भी फैमिली को हैंडल नहीं कर सकते। एक आखिरी चीज कहता हूं और फिर हम प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहता है एक महिला प्रभु यीशु मसीह को कुएं के पास मिली। जब यीशु मसीह उससे बातें करता है तो वो महिला उसे बोलने लगती है, वो महिला उससे बातें करने लगती है, और बातों बातों में यीशु मसीह उसे कहते हैं उसके पति के बारे में, और वो कहती है कुछ, वो अलग बात निकालती है। यीशु मसीह और उस महिला का जब आप वार्तालाप सुनोगे तो वो महिला लगभग 5 पति कर चुकी थी। अब मैं चाहूंगा कि इसको आप ध्यान से सुने। जब कभी लोग इस प्रकार की चीजों को सुनते हैं तो वो कहते हैं अरे 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 कितनी बेकार महिला होगी। नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते। आप उसे समझने का प्रयास करें। उस महिला ने पहला विवाह किया और पहला विवाह करने के बाद उसने अपने पति से प्रेम की अपेक्षा की, लेकिन उसने वो पाया नहीं। उसने कहा ठीक है, ये व्यक्ति मेरे लिए बराबर नहीं है। उसने दूसरा विवाह किया, उसने तीसरा किया, उसने चौथा किया, उसने 5वां किया। बहुत सारी चीजें वहां पर होगी, लेकिन उसमें से एक चीज होगा, वो है प्रेम। और यीशु मसीह जब उसे मिले तो वो उस प्रेम से भर गई, उस अगापे से भर गई, उस बिना शर्त के प्रेम से भर गई। यीशु मसीह ने उस महिला पर दोष नहीं लगाया, लेकिन यीशु मसीह ने उस महिला को सुसमाचार सुनाया। वो महिला कूदते हुए, नाचते हुए अपने गांव, अपनी बस्ती, अपने शहर, अपने नगर में गई और उसने कहा मुझे मसीहा मिल गया है, मुझे उद्धारकर्ता मिल गया है। और जो कमी मेरे अंदर थी आज उसने उस कमी को भर दी है। हालेलुया, उसने उस कमी को भर दी है। आज जो सिस्टर्स हैं, जो बहनें हैं, जो पुरुष हैं, जो भाई है, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, बहुत सारी जो आपके अंदर कमी है, आप अपने पति से, आप अपने पत्नी से अपेक्षा कर रहे हैं उन चीजों का पूरा होने के लिए कि वो कमी मेरे पत्नी से पूरी हो जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं ना, उसी की वजह से बहुत सारे बार जब वो कमियां पूरी नहीं होती है तो बहुत सारे पति, बहुत सारी पत्नियां जो है फ्रस्ट्रेट होकर वो झगड़ालू बन जाते हैं। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर से उन सारी चीज़ों को अपने जीवन में ग्रहण करना है और अपने पति, अपने पत्नी के साथ उन चीज़ों को बांटना है। और देखो फिर परमेश्वर किस प्रकार हमारे परिवार को चलाएंगे। हालेलुया। और भी ढेर सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, ढेर सारी बातें हैं बताने के लिए। हम प्रयास करेंगे किसी दिन लगभग 2-3 घंटे का अच्छा सेशन प्लान करेंगे, योजना करेंगे और दोबारा हम इस परिवार के बारे में चर्चा करेंगे। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे हर एक परिवार के लिए जो इस समय हमसे जुड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी आंखों को बंद करें और हम
एक एक परिवार के लिए इस समय प्रार्थना करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके परिवार में अद्भुत चीजें करेगा। आप अपने परिवार में प्रेम, शांति, भलाई, दया, कृपा और एक बुद्धि ज्ञान वाला चीज आप अपने जीवन में अनुभव करोगे। और इसके बाद शत्रु आपके जिंदगी में किसी भी प्रकार के रणनीतियों को खेल नहीं सकेगा, क्योंकि आप उसके सारे योजनाओं को तहस नहस करने पर हो। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। लव यू डैडी, वर्शिप यू जीसस, देयर इज नन लाइक यू फादर, वी वर्शिप यू जीसस। हालेलुया जीसस लॉर्ड, हालेलुया। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और आइए परमेश्वर को इजाजत दे कि वो आपके अंदर उस प्रेम को भरे, उस कमी घटी को आपके जिंदगियों से बाहर निकाल दे। आइए विश्वास करें परमेश्वर।